में जितने भी नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं उन सभी ने प्राइसेस बढ़ा दिए। चाहते हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बीएसएनएल का कोई पता ही नहीं है यार, उसके 3G नेटवर्क नहीं आ रहे, 3G पता नहीं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन यही है। लेकिन कुछ खबरें हैं जो शायद आपका इंटरेस्ट इसमें हो कि जियो ने ये देखा कि लोग बड़ा गुस्सा है कि उन्होंने सिर्फ 2 GB पर उसी में अनलिमिटेड 5G दिया है। जो लोग 1.5 GB पर दिन या 1 GB पर दिन जो इस्तेमाल करते थे उसमें अनलिमिटेड 5G नहीं है। लोग यार ये क्या बात हुई, मतलब जो महंगे प्लान है उनमें अनलिमिटेड कर दिया, सस्ते वालों में क्यों नहीं किया। इस चीज को देखते हुए जियो ने बहुत चुपके से प्लान निकाल दिया है। अब वो 3 प्लान कौन से हैं? वो प्लान 51 रुपए से शुरू होता है, 51, 101, फिर 151, इस तरह से है। ये 3 प्लान है जिसमें अगर आप 1.5 GB पर दिन वाला या 1 GB पर दिन वाला जो भी इस्तेमाल करते हो, उसी प्लान के ऊपर आप 51 रुपए और डलवा लेते हो, तो 51 रुपए डलवाने के बाद आपको 3 GB डेटा मिलेगा। 3 GB आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो आपका 1.5 GB वाला है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, मतलब 1.5 GB पर दिन वाले में भी आप अनलिमिटेड 5G इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा 51 रुपए का रिचार्ज करा लो, जिसे ट्रू 5G अनलिमिटेड अपग्रेड पैक ये लोग बोल रहे हैं। सभी जगह पर आ गया, उनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हो। तो जो लोग घबरा रहे थे कि भाई हम 1.5 GB वाले हैं, हमें तो अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, घबराने वाली बात नहीं है, आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं सिर्फ 51 रुपीज से मिनिमम। अब ये जो अनलिमिटेड होगा ये उन लोगों के लिए होगा जिनके यहाँ 5G के नेटवर्क आते हैं। अगर आपके यहाँ 4G के नेटवर्क आ जाते हैं तो फिर वो अनलिमिटेड आपके लिए वैलिड नहीं होगा। आपका जो 4G डेटा है जो आपको 1.5 GB मिलता है वही खत्म होगा। उसके बाद जैसे वो पूरा खत्म हो जाएगा तो आप 4G पे है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी जैसे पहले हो जाती थी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप जियो का मिनिमम 2 GB पर दिन वाला इस्तेमाल करते हो या रिचार्ज कराते हो, शायद 349 समथिंग का कुछ का पड़ता है। और यहां पर अगर आप कैलकुलेट करें तो पहले आप करा रहे हो नॉर्मल वाला, उसके बाद फिर आप 51 करा रहे हो, तो लगभग उतना ही पड़ जाता है। इनफैक्ट ये 1 रुपए महंगा पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप इस झांसे में बिल्कुल ना आए। अगर आपको ये लग रहा है कि आप पहले 1.5 GB वाला करा लोगे देन फिर 51 वाला करा लोगे, घूम फिर कर बात यहीं आ जाती है। और यहां पर तो आपको 4G का 1.5 GB डेटा मिलता है, जबकि आप 349 वगैरह कराओगे तो आपको शायद 2 GB पर दिन के हिसाब से मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा। कोई बूस्टर वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर टेलीकॉम में यही बात होती है कि अगर आप सस्ते प्लान की तरफ जाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। आप जितने महंगे प्लान की तरफ जाएंगे और जितना ज्यादा दिन का रिचार्ज कराएंगे, आपको पर मंथ और पर डे के हिसाब से उतना सस्ता पड़ेगा। दुकानदार के पास आप जाते हैं, जब कोई चीज खरीदते हैं तो वो बोलता है ना कि सब्जी भी बोलते हैं कि 10 रुपए किलो है। हालांकि 10 रुपए की कोई सब्जी आती नहीं आजकल, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, 10 रुपए किलो सब्जी है। लेकिन अगर आप ज्यादा लोगे ना, जैसे 5 किलो लोगे, तो आपके लिए हम 8 रुपए पर किलो के हिसाब से लगा देंगे। इसका मतलब है कि आप कोई भी चीज बल्क में खरीदते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। सेम गोज विद मोबाइल डेटा। अगर आप पूरे साल का कराओगे तो पर दिन का या पर महीने का या पर जीबी का जो हिसाब होता है वो ओवरऑल कम हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप रिचार्ज कराना ही चाहते हो तो इन छोटे छोटे अपग्रेड पैक या छोटे छोटे इस पर मत जाइए। ये आपको फिर भी 1 रुपए या कुछ पैसे महंगा ही पड़ेगा, सस्ता बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है जिनके पास अभी कम पैसे वो करा लें, बाद में 51 रुपए कहीं से जुगाड़ करके, जो स्टूडेंट वगैरह होता है, फिर करा लें, देन वो अनलिमिटेड हो जाए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनके यहाँ 4G 5G नेटवर्क स्विच होते रहते हैं, यानी कि उनका फोन हमेशा 5G पर नहीं रहता, वो चेंज होकर अपना 4G पे हो जाता है। तो अनलिमिटेड चल रहा होता है, देन वो 4G पे आके लिमिटेड हो जाता है, देन डेटा खत्म हो जाता है। इस तरह से चीजें होती है। मैंने ये आपको रिपोर्ट किया था कि ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं 5G। तो लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे NR ओनली करके एक आता है, जिसमें आप अपने फोन को फोर्स कर सकते हैं कि वो सिर्फ 5G नेटवर्क ही इस्तेमाल करे, 4G पे स्विच ना हो, जो ऑटोमेटिकली स्विचिंग होती है वो ना हो। आप फोन की मैनुअल सेटिंग पर जाकर भी मैनुअल नेटवर्क सिलेक्शन करके जियो 5G को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली फोन क्या कर रहे हैं कि ये सब मैनुअली करने के बाद भी जैसे ही 5G नेटवर्क कहीं से जाते हैं तो वो वापस 4G पे स्विच हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उसमें भी बहुत लोगों को स्पीड आती है, बहुत लोगों को स्पीड नहीं आती है, क्योंकि आपके नेटवर्क के टावर जितने ज्यादा है ये डिटरमाइन नहीं करते कि आपको कितनी स्पीड मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है, इस तरह का प्लान है। अब बात यह है कि BSNL का 4G कब तक आ रहा है। देखो, BSNL के 4G के बारे में यह है कि अभी साउथ में, तमिलनाडु, चेन्नई के आसपास के एरिया में BSNL ने 4G रोल आउट करना शुरू कर दिया है। और मेरे हिसाब से बड़ी बड़ी सिटीज जितनी भी इंडिया की है वहां पर दिसंबर तक, इसी साल दिसंबर तक आपको 4G देखने को मिल सकता है BSNL का। उनके भी अनलिमिटेड प्लान बड़े खतरनाक आने वाले हैं। अभी एयरटेल की तरफ से भी खबर आ रही है कि उनके कितने मिलियन लोगों का डेटा लीक हो गया है, जिसकी पुष्टि एयरटेल ने की है कि ऐसा कुछ नहीं है, एयरटेल का कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है। उनकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जा रही है।
कोई डेटा लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिंदास रहो, ऐसा तो कोई भी स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता है। खैर यही थी न्यूज़ और यही थी जियो के नए प्लान के बारे में। अगर आप सोच रहे हो 51 रुपए में कैसे अनलिमिटेड मिल रहा है, तो वो इस तरीके से मिल रहा है। अगर आपको कोई भ्रमित करता है या कोई और लिंक वगैरह भेजता है तो उसे फॉलो ना करें, वो स्कैम हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।